जय हिंद। तो आसाम राइफल रिक्रूटमेंट रैली 2022 में ऑलरेडी फॉर्म फिलअप ऑनलाइन में शुरू हो चुका है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट आसाम राइफल रिक्रूटमेंट रैली में हिस्सा लेना चाहते हैं उसके लिए आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा ऑनलाइन में। साथ ही साथ इसमें जो भी प्रोसीड्योर है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर से लेकर क्वालिफिकेशन, एज लिमिट से लेकर रन, सारा कुछ डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। तो पहले बात कर लेते हैं, जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का वो कब से शुरू होगा। वो 6 जून यानी कि आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 6 जून 2022 से लेके 20 जुलाई 2022 तक आप लोग ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फी आपको कितना देना है, अगर ग्रुप बी पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए 200 रुपीज और सी पोस्ट के लिए 100 रुपीज, और SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर एक सर्विसन है तो आप लोग को कोई भी एप्लीकेशन फी पे पेमेंट नहीं करना है। तो ये तो आपका बेसिक डिटेल्स है। और पोस्ट कितना है, 1281 टोटल यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और जो रैली स्टार्ट होगा दोस्तों वो होगा 1 सितंबर 2022 से शेड्यूल करके, यानी कि ये नहीं कि जितना भी कैंडिडेट एप्लीकेशन सबको एक साथ बुलाएगा, वो नहीं, आपका शेड्यूल होगा, आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, उस डेट के हिसाब से आपका जो है रैली में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं कि आपका कैसे क्या होगा। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल बात कर लेते हैं दोस्तों कि पहले आपका एज लिमिट क्या है, साथ ही साथ आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उस हिसाब से आपको हर एक कैटेगरी के अलग अलग एज लिमिट रखा गया और क्वालिफिकेशन भी अलग है। बी पोस्ट के लिए, क्लार्क के लिए या फिर अदर पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन और एज लिमिट रखा गया है। पहले उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो एज लिमिट है, साथ ही साथ एज लिमिट के साथ कौन सा कैटेगरी में क्या क्वालिफिकेशन और क्या एज लिमिट चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोग समझिएगा, इसका आराम से वीडियो को देखते रहिएगा। हाँ, तो पहले जो पोस्ट है वो है जो ब्रिज एंड रोड, उसमें अगर अप्लाई कर सकते हैं मेल फीमेल दोनों। ठीक है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्लास 10 यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए। साथ ही साथ अगर इसमें आपके पास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का है तो आप लोग इस ब्रिज एंड रोड में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपका एज है 18 से 23 और एज में रिलैक्सेशन अगर 23 के बाद भी आपका ज़्यादा एज है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि अगर आपके पास SC ST या फिर OBC का सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं इस स्टेट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट है जो है उसमें क्लार्क। तो क्लार्क के लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका हवलदार एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपका चाहिए। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 पास आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका अगर इंग्लिश में टाइपिंग मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हिंदी में अगर है 30 वर्ड तो अप्लाई कर सकते हैं। और जिसके लिए आपका एज लिमिट 18 से 25 साल है। SC ST OBC कैंडिडेट को एज में पे अपर एज जो लिमिट है छूट वो आपको मिल जाएगा क्लार्क पोस्ट के लिए। फिर नेक्स्ट टाइप पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप पे क्या है, ट्रेड रिलीजियस टीचर। तो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जिसमें आपका है ग्रेजुएशन चाहिए विथ माध्यमी मध्यमा इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी। तो ये लैंग्वेज आपका होना चाहिए। और साथ ही एज लिमिट है इसमें 18 से 23 साल, तब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट है। तो नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे है ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्लास 10 पास चाहिए आपका, और उसके साथ ही साथ ITI होना चाहिए रिकॉग्नाइज इन बोर्ड से। SCBT NCBT जो भी है उसमें आपका 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रेडियो एंड टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होने से भी चल जाएगा। और आपका क्वालिफिकेशन तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास 12 पास है जिसमें आप साइंस स्ट्रीम से है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोनों का कैंडिडेट 10 पास के साथ आपके पास ITI है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास खाली 12 पास है साइंस स्ट्रीम से, ये सारा सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे एज आपका है 18 से 25 साल। ठीक है, आई होप आपको इसको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे थे रेडियो मैकेनिक। रेडियो मैकेनिक के लिए मेल कैंडिडेट खाली अप्लाई कर सकते हैं, और जो रेडियो ऑपरेटर लाइन है उसको भी खाली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका क्लास 10 पास चाहिए और डिप्लोमा रेडियो एंड टेलीविज़न टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, 3 साल का फोर्थ टाइम। या फिर अगर आपके पास क्लास 12 पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, तब आपका अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एज है 18 से 23 साल। अपर एज लिमिट एज पर रूल्स गवर्नमेंट रूल के हिसाब से है। फिर नेक्स्ट है आर्माउरार। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके लिए आपका मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10 पास चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से। 18 से 23 साल आपका जो एज होना चाहिए। अपर एज सबके लिए रिलैक्सेशन है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसके लिए खाली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10 पास होना चाहिए। क्लास 10 में मैथमेटिक्स साइंस एंड बायोलॉजी
होना चाहिए तब अप्लाई कर सकते हैं। एज है आपका 18 से 23 साल। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेड है नर्सिंग असिस्टेंट फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, जिसमें आपका क्लास 10 पास होना चाहिए साइंस के ये सारे सब्जेक्ट में से, और 18 से 23 साल आपका एज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है, जो कि आपका क्वालिफिकेशन 10+2 से आपका पास आउट होना चाहिए, और उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन वेटरनरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और या 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 साल आपका एज लिमिट रखा गया है यहाँ पे। और उसके बाद और भी कैटेगरी है 2-3, और 2 है यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड पैरामेडिकल, तो इसमें अप्लाई करने के लिए इसमें आपका फीमेल कैंडिडेट खाली अप्लाई कर सकते हैं असम राइफल इसमें, तो 10 पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और एज है 18 से 25 साल। फिर लास्ट है ट्रेड है वॉशरमैन, तो वॉशरमैन के लिए यहाँ पे आपका एज क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए, और आपका एज लिमिट 18 से 23 साल होना चाहिए, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि कैसे आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसके साथ एज लिमिट क्या चाहिए वो आप लोगों ने देख लिया। तो चले अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीड्योर कैसे कितना स्टेप में होता है। तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर बहुत सारे स्टेप में होता है। पहले तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपका पहले तो है हाइट वेट लिया जाएगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जैसे आपका रन वगैरह हो गया। फिर रन में क्वालिफाई करते हैं तो आपके स्किल टेस्ट, तो बहुत सारे कैटेगरी है जो आपका वैकेंसी है उसमें बहुत सारे कैटेगरी ऐसा कि जैसे आपको स्किल टेस्ट देना पड़ता है रैली में, ठीक है। तो स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसमें भी क्वालिफाई कर लेते हैं आप लोग तो आपका फाइनली रिटर्न एग्जाम में बुलाया जाएगा। फिर रिटर्न एग्जाम में जैसे आप लोग पास आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जो एक मेडिकल चेकअप होता है, आप लोग जानते हैं मेडिकल चेकअप सारा कुछ वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक होता है। उसके बाद आपको फाइनल जो ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए सारा कुछ देख लेते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या चाहिए वो सारा कुछ देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट कितना चाहिए। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड की हाइट आपका मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, यानी कि 6 फीट लगभग 7 इंची तक आपका जो है हाइट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपैंड करके 85 सेंटीमीटर्स। और फीमेल के लिए 160 यहाँ पे जो है, और जो फीमेल नहीं, और जो अलग अलग स्टेट से जैसे गोरखास और ये आसाम मणिपुर से लद्दाख से है तो उसके लिए कुछ छूट है, जिसके लिए आपको 165 सेंटीमीटर, और एज में भी चेस्ट में भी और एज में सारा कुछ में यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलता है, देख लीजिए। और आपका जो है शेड्यूल टाइप से बिलोंग करते तो भी आपको जो है हाइट में छूट मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है कैटेगरी वाइज उसके आपका हाइट से 155 सेंटीमीटर, और आपका जो है फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट का या फिर ये नहीं है कि आपका चेस्ट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग कैटेगरी वाइज अलग अलग के पोस्ट के हिसाब से आपका जो है यहाँ पे हाइट रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है इसको। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर पास आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होता है, जिसमें आपका रन वगैरह होता है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रन होगा, क्वालिफाई करने के लिए 24 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रन होगा, क्वालिफाई करने के लिए 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा। लद्दाख रीजन से अगर मेल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो जिसके लिए आपको 1600 मीटर क्वालिफाई करने के लिए 6.5 मिनट, और फीमेल लद्दाख से अगर अप्लाई करते हैं तो 800 मीटर रन क्वालिफाई करने के लिए 4.5 मिनट आपको टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि कैसे अपना हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, कितना रन आपको करना है, कितना टाइमिंग में, सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो से जो इतना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो आपको मिल गया कम्प्लीटली। और भी कुछ छूट जाए मुझसे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, तो मैं उसके आधार पर आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा। तो फिलहाल तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही था। और भी जानकारी पाने के लिए चैनल के साथ बने रहे, और लेटेस्ट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और कोर्स के रिलेटेड वीडियो का और भी अपडेट जल्द इस चैनल में आएगा। और डेली बेसिस वीडियो में डालता रहता हूँ एजुकेशन रिलेटेड, और जो गवर्नमेंट के लेटेस्ट वैकेंसी निकलता है उसके बारे में मैं लेटेस्ट वीडियो आप सभी के लिए मैं लाता रहता हूँ। और भी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है आगे आने वाले टाइम में, और भी कोर्स के रिलेटेड एडमिशन भी चल रहा है बहुत सारे सेक्टर में, तो उसके हर एक पल में
अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहेगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी है चैनल होम पेज में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। और पढ़ाई में जरूर ध्यान दीजिए ताकि आपका जो भी ड्रीम जॉब है, आप जिसमें भी जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, या फिर दूसरा कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप लोग अगर करना चाहते हैं, आपका मन है तो आपको बहुत सारा पढ़ाई करना है, साथ ही साथ आपको जो है अपडेट भी रहना है कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, और सारा कुछ रिजल्ट से लेके सारा कुछ प्रोसीड्योर तक। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए यूट्यूब चैनल यूटी गाइड। जय हिंद दोस्तों।